आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक ऐसी बायोम में जहां चारों तरफ मशरूम होने वाले हैं एंड साथ ही इस पूरे वर्ल्ड में लाल कलर की गाय भी फैली हुई है और इन सभी के ऊपर एक लाल कलर का अजीब सा मशरूम होता है। अब ये इनके ऊपर कहां से है वो तो मुझे भी नहीं पता है, बट सबसे मेन बात ये है कि इसके अलावा इस वर्ल्ड में कोई भी मॉब एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसका मतलब ये है कि हमारे ज़ॉम्बी विलेजर से लेकर काफी सारी काम की चीजें हमें नहीं मिलने वाली है। एंड सबसे जरूरी बात तो मैं आपको बताना भूल गया कि ये वर्ल्ड एक श्रापित वर्ल्ड है जिसमें डे 100 के बाद इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर नॉर्मल ब्लैक कलर की काव हमला करने वाली है, जिनसे बचने के लिए हमें अपना एक बेस बनाना पड़ेगा, जिसमें हमें अपने लिए एक फूड फार्म, इन रेड कलर की गाय को हमले से बचाने के लिए एक बड़ा सा बार्न हाउस, अपने लिए फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर, एंडर ड्रैगन को मार के उसकी काली शक्तियों को अपने अंदर लेना पड़ेगा एंड जरूरत पड़ने पर इस बेस को एस्केप करने के लिए हमें एक इलाइट्रा भी लानी पड़ेगी, अपने रहने के लिए एक आलीशान सा हाउस बनाना पड़ेगा एंड ये सब मेरे को 100 डेज कंप्लीट होने से पहले करना है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप एंजॉय करो। डे 1 पे मैं एक रेड कलर के अजीब से मशरूम के ऊपर स्पॉन हो गया था। इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मशरूम ही फैली पड़ी है एंड यहाँ पर एक भी ट्री एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अपने टूल्स वगैरह कुछ नहीं बना सकते। अब इस वर्ल्ड में वुड इकट्ठा करने का सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है केव में जाके माइनशाफ्ट को ढूंढना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ बड़े से मशरूम को तोड़ता हूँ, इनसे मेरे को यहाँ पे कुछ मशरूम मिल जाते हैं। आगे चलकर मेरे को यहाँ पे काफी सारी रेड कलर की गाय दिखती है, इनसे हमें अनलिमिटेड फूड तो मिल सकता है, बट उसके लिए अगेन हमें वुड की जरूरत होगी। बट एक सेकंड, बिना वुड के भी फूड इकट्ठा करने का एक तरीका है मेरे पास। इन गाय को मुझे मार के यहाँ पे फूड तो मिल ही जाएगा। अब क्योंकि मैं इस वर्ल्ड के शुरुआत में ही नहीं मरना चाहता, तो मुझे ना चाहते हुए भी ये करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत फूड इकट्ठा करने के बाद मैं इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए आगे निकल जाता हूँ। थोड़ा बहुत आगे चलने के बाद मुझे पता चलता है यहाँ पे ना कोई विलेज स्पॉन होती है एंड साथ ही यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर स्पॉन नहीं होता है। बट काफी ज्यादा ढूंढने के बाद यहाँ पे मेरे को एक बड़ी सी केव दिख जाती है एंड यहाँ पर आते ही मेरे को इसके अंदर काफी ज्यादा आयरन दिख रहा था। अब क्योंकि अभी हमारे पास शील्ड नहीं है एंड साथ ही साथ हमारे पास ना कोई टूल है, तो मैं अभी इसके अंदर जाने का रिस्क नहीं ले। मैं फटाफट से चले जाता हूँ नीचे। नीचे आते ही मेरे को और भी ज्यादा आयरन दिख रहा था, बट इधर उधर देखते हुए मेरे को अचानक से एक लकड़ी का टुकड़ा दिखता है, जिसका मतलब ये है कि अब हमें माइनशाफ्ट मिल चुकी है। तो वहाँ पर जाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ डर्ट को माइन करता हूँ एंड फटाफट से ब्रेजिंग करते हुए माइनशाफ्ट के अंदर आ जाता हूँ। इस माइनशाफ्ट की लकड़ी को देख के ऐसा लग रहा था कि मानो मुझे डायमंड मिल चुके हैं। आप पता है बकवास की भी हद होती है, तो मैं फटाफट से बिना देरी किए यहाँ पे कुछ लकड़ियों को माइन करता हूँ। देन फटाफट से एक क्राफ्टिंग टेबल बना के एक वुडन पिकेक्स बनाता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे काफी सारा स्टोन भी था, तो मैं लगे हाथ यहाँ पे काफी सारा स्टोन कलेक्ट करता हूँ। थोड़ा बहुत स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सभी आयरन के टूल्स बना लेता हूँ। नाउ भी हमारे टूल्स बन के तैयार हो चुके हैं एंड ये सब करते हुए मेरे को एक चीज याद आती है कि यहाँ पे केव के अंदर भी मॉब स्पॉन नहीं हो रहे हैं एंड ये चीज तो मेरे को पहले पता ही नहीं थी। नाउ यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन भी होता है, तो मैं फटाफट से इसे कलेक्ट कर लेता हूँ। माइनशाफ्ट के अंदर काफी सारे कॉबवेब भी होते हैं जो कि आगे जाके हमारे बेड बनाने के काम आएगी, तो मैं फटाफट से इसे कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड साथ ही इस वर्ल्ड में लकड़ी की जरूरत को देखते हुए मैं यहाँ पे कुछ वुड को इकट्ठा करता हूँ। वैसे भी लड़की की जरूरत तो पूरी हो नहीं सकती है, सैड लाइफ। आगे चलकर मेरे को यहाँ पे काफी सारा कोल भी मिलता है, तो लगे हाथ में इसे भी माइन कर लेता हूँ। देन मैं कुछ फर्नेस को बना के अपने आयरन के साथ साथ कुछ फूड को भी यहाँ पे स्मेल्ट कर लेता हूँ एंड जब तक ये यहाँ पे स्मेल्ट हो रहे मैं आगे कुछ लैपिस को इकट्ठा करता हूँ एंड साथ ही मैं यहाँ पे कुछ कोबवेब को भी इकट्ठा करता हूँ। एंड आगे चलकर मेरे को यहाँ पर एक जहरीली मकड़ी का स्पॉनर मिलता है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे सबसे पहले स्पॉनर को तोड़ता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर एक मकड़ी की हड्डियां तोड़ता हूँ एंड इसी तरह माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करते हुए मेरे को आगे कुछ और आयरन और कोल मिलते हैं, तो मैं फटाफट से इन सभी को माइन कर लेता हूँ। एंड आगे चलकर मेरे को फाइनली इस वर्ल्ड की पहली चेस्ट मिल जाती है, जिसके अंदर मुझे इस वर्ल्ड का पहला डायमंड मिल जाता है एंड साथ ही यहाँ पे कुछ आयरन के साथ साथ एक नेम टैग भी था। इस बकवास से वर्ल्ड में मेरे को इतनी जल्दी डायमंड मिल जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, बट इससे भी अच्छा ये होता कि अगर मेरे को इसके बदले एक सैपलिंग मिल जाती। इस एक डायमंड का मैं क्या ही करूंगा। कुछ पूछा मैंने कुछ। आगे चलकर मेरे को यहाँ पर एक और चेस्ट मिलती है जिसके अंदर डेप्थ स्पाइडर 2 की बुक होती है एंड साथ ही यहाँ पे कुछ ब्रेड भी होता है, बट अगेन मेरे को यहाँ पे ब्रेड के बदले शीट मिल जाते तो अच्छा होता। मैं आ जाऊं क्या? देन आगे चलकर मेरे को यहाँ पे काफी सारा गोल्ड दिखता है, तो फटाफट से इसे कलेक्ट करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। एंड माइनशाफ्ट को फॉलो करते हुए मेरे को यहाँ पर एक बड़ा सा एरिया दिखता है एंड लिटरली यहाँ पे काफी सारी वुड थी। एंड सबसे मेन बात ये थी कि इस माइनशाफ्ट के पिलर में वुड लॉग लगी हुई थी, जिसका मतलब ये है कि अब हम जल्दी वुड को इकट्ठा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी कुछ फर्नेस लगाता हूँ एंड मेरे पास जितना भी आयरन था उसे यहाँ पे स्मेल्ट करने के लिए लगा देता हूँ। देन मैं फटाफट से कुछ आयरन की एक्स बनाता हूँ। तो अब मेरा टारगेट होने वाला है यहाँ पे काफी सारी वुड को कलेक्ट करना, तो मैं फटाफट से यहाँ पे वुड लॉग को माइन करने का काम शुरू कर देता हूँ। फिलहाल तो यहाँ पे शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, बट तभी यहाँ पे मेरे ऊपर 2-3 जहरीली मकड़ी अटैक कर देती है एंड फिलहाल अपनी किस्मत के हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो सबसे पहले फटाफट से मैं इन कुछ मकड़ियों को मारता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे माइनशाफ्ट के ऊपर काफी सारी मकड़ी के स्पॉनर भी थे, तो अब मैं सोचता हूँ कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे स्पॉनर को तोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हिम्मत करके एक स्पॉनर को तोड़ने जाता हूँ एंड मैं जितनी स्पीड से यहाँ पे गया था उतनी स्पीड से वापस आ जाता हूँ। अब क्योंकि एज अ प्रो पीवीपी प्लेयर मैं इन मकड़ियों से नहीं डर सकता, तो अगेन मैं यहाँ पे स्पॉनर को तोड़ने जाता हूँ एंड दोबारा पहले से ज्यादा मार खा के आता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे इनका स्पॉनर तोड़ने का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए, बट फिलहाल इन मकड़ियों से बचते हुए यहाँ पर एक बढ़िया चीज होती है। मेरे को यहाँ पर एक डायमंड दिख जाता है, तो फटाफट से मैं उस डायमंड को माइन करता हूँ एंड आगे चलकर मेरे को यहाँ पर कुछ और डायमंड दिखते हैं, तो मैं फटाफट से इन सभी डायमंड को माइन कर लेता हूँ। अब क्योंकि यहाँ की 2 कौड़ी की मकड़ी की वजह से मैं इन वुड लॉक को माइन नहीं कर पा रहा था, बट फिर भी मैं ऐसे निकलने से पहले कुछ वुड को तो माइन कर ही लेता हूँ। अब मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना इन मकड़ी की वजह से मैं अपने सारे सामान के साथ यहीं पे रह जाऊंगा। तो फिलहाल वापस जाने से पहले मेरे को यहाँ पर 2 और डायमंड दिखते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास टोटल 7 डायमंड हो चुके थे, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक डायमंड की पिकेक्स बना लेता हूँ। देन सोचता हूँ कि लगे हाथ यहाँ पे ऑब्सीडियन को भी लेके चलते हैं, तो मैं फटाफट से यहाँ पर एक लावा पूल पे आता हूँ एंड से ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करके फटाफट से ऑब्सीडियन को कलेक्ट करता हूँ।
देन केव से बाहर निकलते मैं देखता हूँ कि यहाँ पर रात हो रही है, तो मैं सबसे पहले फटाफट से यहाँ पे स्टिंग से कुछ वूल बनाता हूँ एंड फटाफट से अपने बेड को क्राफ्ट कर लेता हूँ। सो के डे करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डबल चेस्ट लगाता हूँ एंड अपनी इन्वेंटरी का सारा सामान उसके अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल भी मेरा फूड खत्म हो चुका है, मेरे पास खाने के लिए सिर्फ एक लास्ट ब्रेड का टुकड़ा बचा हुआ है। तो अगेन मैं यहाँ पे फूड के लिए कुछ गाय वगैरह का निपटारा करने लग जाता हूँ। काफी सारा फूड कलर करने के बाद मैं यहाँ पे काफी सारी फर्नेस लगाता हूँ एंड लगे हाथ सभी फूड को यहाँ पे कुक करने के लिए रख देता हूँ। Meanwhile, तो अपना सारा फूड कुक हो चुका है, तो मैं ऐसे अपना सारा सामान उठा के निकल जाता हूँ। तो अब हमारा टारगेट होने वाला है इस वर्ल्ड में अपने सबसे सिक्योर बेस को बनाना। तो मैं फटाफट से उसके लिए एक बढ़िया से लोकेशन को ढूंढने लग जाता हूँ। आगे चल के सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक रूइन पोर्टल दिखता है, इसकी चेस्ट में मेरे को एक गोल्डन एप्पल मिल जाता है एंड साथ ही यहाँ पे काफी सारा आयरन निगेट था। बट जैसे ही मैं इस रूइन पोर्टल की चेस्ट को लूट के पीछे देखता हूँ, मेरे को लिटरली यहाँ पे सैंड दिख जाता है। अब क्योंकि मैं इस वर्ल्ड में काफी सारी रिसर्च करके आया था एंड मेरी रिसर्च इतनी बढ़िया थी कि मेरे को ये पता ही नहीं था कि ये सैंड यहाँ पे रेयर नहीं होती। इसको रेयर समझ के मैं यहाँ पे माइन करने लग जाता हूँ। तभी मेरे को पता चलता है ये तो चारों तरफ फैली हुई है। इसका सीधा मतलब ये है कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है। देन यहाँ से निकलने के कुछ देर बाद मेरे को एक बढ़िया से लोकेशन मिल जाती है जो कि अपने बेस को बनाने के लिए बेस्ट होगी। तो फटाफट से मैं अपना सारा सामान यहाँ पे सेटअप करता हूँ एंड अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से जगह देखने में कितनी सही लग रही है। बस मेरे को 100-200 दिन यहाँ पे मजदूरी करके इस एरिया को क्लीन करना पड़ेगा। फिलहाल सबसे पहले तो फाइनली मैं यहाँ पे कुछ बाउल बनाता हूँ एंड यहाँ पे खड़ी काव से कुछ मशरूम सूप ले लेता हूँ। सोचो कितना अजीब होगा, गाय दूध की जगह सूप दे रही है। दे नहीं था तो बर्गर मोमोज या पिज्जा देती। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। खैर फिलहाल सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ आयरन की शवल बना लेता हूँ या शायद कुछ ज्यादा ही बना लेता हूँ। तो अभी फिलहाल हमारा टारगेट होने वाला है इस पूरे एरिया को काफी ज्यादा क्लीन करना। तो फटाफट से मैं लग जाता हूँ इस एरिया को पूरा क्लीन करने के लिए। ना ये पूरा एरिया इतना तो क्लीन हो चुका है कि हम यहाँ पर अपना बेस सेटअप कर सकते हैं एंड यहाँ पर आते आते रास्ते में मेरे को कुछ शुगर केन भी मिली थी एंड अब मेरे ख्याल से मुझे अपना शुगर केन का फार्म बना लेना चाहिए। बट फिलहाल ये काफी ज्यादा कम है, तो मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ आसपास कुछ और शुगर केन को इकट्ठा करने के लिए। ना अभी अपने पास ठीक ठाक शुगर केन हो चुकी है, तो एक काम करते हैं फटाफट से अपने फार्म को बनाने का काम शुरू करते हैं। ना अगले दिन की सुबह होते होते अपना ये शुगर केन का फार्म भी बनके तैयार हो चुका है एंड आगे चल के ये शुगर केन हमारे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं एंड सबसे मेन ये हमारे बुक्स वगैरह बनाने के काफी काम आएंगे। माइनशाफ्ट एक्सप्लोर करते टाइम मेरे को एक मेलन का शीट भी मिला था और साथ ही मेरे पास अपना फूड सोर्स के लिए कोई बढ़िया सा जुगाड़ नहीं है। तो अब मैं लग जाता हूँ फटाफट से अपने एक बड़े से फूड फार्म को बनाने के लिए। नाउ फाइनली अब हमारे शुरुआत के दोनों फार्म बनके तैयार हो चुके हैं। तो अभी मेरे पास जो 2 लेमन के शीट थे मैं फटाफट से उसे यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ और हाँ बस हो गया। और इन्हीं फालतू 2 शीट के लिए मैंने यहाँ पे पूरा फार्म बना दिया है। सह लेंगे थोड़ा सा। जब तक मैं अपने फूड फार्म को बना रहा था यहाँ पर हमारी शुगर केन भी थोड़ी बहुत ग्रो हो चुकी थी, तो फटाफट से मैं इसे हार्वेस्ट करके यहाँ पे रीप्लांट कर देता हूँ। एंड अभी फिलहाल हमारे बेस को सेटअप करने की शुरुआत तो ठीक ठाक हो चुकी है। देन मैं सबसे पहले गोल्ड का हेलमेट बनाता हूँ, देन फटाफट से अपना पूरा आयरन का आर्मर कंप्लीट कर लेता हूँ। अब क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई पेट तो एग्जिस्ट नहीं करता है एंड फिलहाल हमें लकड़ियों की काफी ज्यादा जरूरत है, तो मैं फटाफट से प्लान करता हूँ कि नेदर में जाना चाहिए। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ फ्लिंट को इकट्ठा करता हूँ, देन फटाफट से एक नेदर पोर्टल को सेटअप करता हूँ। Nice. ना अपना पोर्टल भी एक्टिवेट हो चुका है। एक काम करते हैं फटाफट से नेदर में चलते हैं। पोर्टल में एंट्री लेने के बाद ही मैं यहाँ पे सीधा वॉर फॉरेस्ट की बायोम के अंदर ही स्पॉन होता हूँ और लिटरली तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मोजांग वालों ने मेरे ऊपर दया करना कब से शुरू कर दी। फिलहाल मैं यहाँ पे आसपास घूम के इस एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ एंड मुझे पता चलता है कि लिटरली ये सिंगल बायोम काफी ज्यादा बड़ी है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे मेनली वुड कलेक्ट करने आया था, तो फटाफट से मैं यहाँ पे लग जाता हूँ वुड को कलेक्ट करने के लिए। काफी सारे वुड कलर करने के बाद मेरे को यहाँ पर एक एंडरमैन दिखता है, तो इन भाई साहब से बात करने के बाद पता नहीं ये कहाँ चले गए थे। थोड़ी बहुत और वुड कलर करने के बाद मेरे को यहाँ पर एक और एंडरमैन दिखता है। तभी मैं सोचता हूँ कि इसको भी इसके भाई के पास पहुंचा देना चाहिए, बट शायद ये भाई साहब कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे। ये अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके इधर उधर टेलीपोर्ट कर रहा था एंड पता नहीं कैसे लेकिन मैं यहाँ पे मर जाता हूँ। क्या रे भिख मंगिया? तो फटाफट से यहाँ पर आके सबसे पहले मैं अपना सारा सामान इकट्ठा करता हूँ। ना भी आप देख सकते हो कि मैंने से काफी सारी लकड़ियों के साथ साथ शूम लाइट भी लेकर आए हैं, जो कि अपनी थोड़ी बहुत डेकोरेशन में तो काम आई जाएगी। एंड तभी मैं अपने फार्म में आके इन मेलन को देखता हूँ। इसे देख के तो लग रहा था कि ये 100 डेज के बाद ही ग्रो होगी। तब तक लग रहा है मुझे गाय का बकवास सूप पी कर ही काम चलाना पड़ेगा। बट तभी यहाँ पर मैं एक चीज देखता हूँ, जहाँ पर हमारे ट्रेडर भैया आए होते हैं। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लिया था कि ये बकवास ही ट्रेड लेकर आया होगा, बट मैं जैसे ही इसकी ट्रेड चेक करता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ। ये अपने साथ एक चेरी ब्लॉसम की ट्री लेकर आया था, बट मेरी किस्मत यहाँ पे इतनी खराब होती है कि मैं इसको नहीं खरीद सकता। अब क्योंकि इस वर्ल्ड में विलेजर का नामो निशान
नुकसान तो होता नहीं है। और एमराल्ड को ऑब्टेन करने का दूसरा रास्ता सिर्फ चेस्ट में से मिलना है, जिसका चांसेस सिर्फ उतने हैं कि मेरे एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स आना। तो फिलहाल मैं फटाफट से इन भाई साहब को बोट में बिठा के साइड में ले आता हूँ। और क्योंकि हमारे बेस को एस्केप करने के लिए कभी भी डिस्पॉन हो सकता है, तो इसके डिस्पॉन ना होने के लिए मुझे इसे एक नेम टैग देना पड़ेगा। एंड अभी फिलहाल मेरे पास एनुअल बनाने जितना आयरन नहीं है, तो फिलहाल हम नेम टैग का काम बाद में करेंगे। बस तब तक ये बिना चालाकी करे यहीं पे बैठा रहे। फिलहाल हमें एनिमल फार्म को बनाने के लिए अपनी गाय को बेस के ऊपर लेके आना पड़ेगा। एंड क्योंकि इन्हें लाने के लिए हमें वीट की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे इन लीड का इस्तेमाल करता हूँ। एंड फटाफट से यहाँ पे घूम रही 2 गायों को हमारे बेस के पास लेके आता हूँ। देन मैं सबसे पहले यहाँ पे काफी सारी फेंस वगैरह को क्राफ्ट करता हूँ। देन एक टेम्परेरी एनिमल फार्म के लिए एरिया बनाता हूँ, जिनमें मैं आसपास घूम रही सभी गायों को लेकर आऊंगा। तो फिलहाल हमारे यहाँ पे टेम्परेरी एनिमल फार्म का एरिया तो बनकर तैयार हो चुका है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से काफी सारी काऊ को पकड़ के लाते हैं। ना अभी हमारे पास यहाँ पे ठीक ठाक गाय तो हो चुकी है। एंड तभी मैं अपने फूड फार्म पे देखता हूँ कि हमारे साल पुराने लगाए मेलन सीड भी उग चुके हैं। ना मैं फटाफट से इन्हें हार्वेस्ट करके दोबारा से रिप्लांट कर देता हूँ। एंड मेरे ख्याल से हमारे 50 के सब्सक्राइबर होने के बाद ही ग्रो होंगे। तो काम करो, फटाफट से सभी लोग सब्सक्राइब कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? ना फिलहाल मैं यहाँ पे काफी देर से आयरन के टूल्स यूज कर रहा हूँ। एंड डायमंड के आर्मर टूल्स में अपग्रेड करने के लिए मेरे को फटाफट से दोबारा माइनिंग पे जाना पड़ेगा। तो माइनिंग पे जाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा फूड इकट्ठा करता हूँ। फूड वगैरह इकट्ठा करने के बाद मैं फटाफट से उस एरिया की तरफ निकल जाता हूँ, जिस केव में आगे जाकर हमें माइनशाफ्ट का एरिया मिला था। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं पानी के सहारे नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर आसपास मेरे को थोड़ा सा आयरन दिखता है, तो मैं फटाफट से इन्हें माइन करता हूँ। देन मैं अगेन काफी सारे आयरन को माइन करता हूँ। देन मैं अपने डायमंड माइनिंग के आइडिया को भूल के दोबारा से काफी सारे आयरन को माइन करता हूँ। आयरन के साथ साथ मेरे को यहाँ पे काफी सारा रेडस्टोन और कोल भी मिलता है। तो इन सभी को लपेटने के बाद मैं यहाँ पे केव के अंदर और आगे निकल जाता हूँ। एंड फाइनली केव के अंदर आगे जाके मेरे को यहाँ पे डायमंड मिल जाते हैं। और फिलहाल मेरे को यहाँ पे शुरुआत में 4-5 डायमंड मिल जाते हैं। तो लिटरली गाइस इसी केव को आगे फॉलो करते हुए मेरे को काफी सारे डायमंड मिलते हैं, जिसे मैं लगे हाथ माइन करते जाता हूँ। नाउ काफी सारे डायमंड माइन करने के बाद मैं उस एरिया में आ जाता हूँ, जहाँ लास्ट टाइम मैं काफी सारी वुड को इकट्ठा करने वाला था। बट 2 कौड़ी की जहरीली मकड़ी की वजह से मैं यहाँ पे वुड को माइन नहीं कर पाया था। तो फटाफट से काम करते अपना इस बार ये काम कंप्लीट करते हैं। नाउ लास्ट टाइम के प्लान की तरह मैं इस बार सबसे पहले काफी सारे स्पॉनर को तोड़ता हूँ। इन सभी स्पॉनर को तोड़ने के बाद मैं आसपास रखी हुई कुछ चेस्ट को भी लूटता हूँ। यहाँ पर एक चेस्ट में मेरे को 2 डायमंड के साथ साथ एक गोल्डन एप्पल भी मिल जाता है। नाउ फिलहाल मैंने यहाँ पे सभी स्पॉनर को तोड़ दिया है। तो काम करते हैं, फटाफट से अपनी सभी लकड़ियों को इकट्ठा करने का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपना ये काम भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे कितने सारे वुड लॉग मिले हैं। इन सभी को माइन करते हुए मेरी आयरन की पिकैक्स तो टूट चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायमंड की पिकैक्स बनाता हूँ। एंड यहाँ पर रखे अपने सभी सामान को इन्वेंटरी में लपेटता हूँ। देन फटाफट से आ जाता हूँ अपने बेस के ऊपर। यहाँ पर आके मुझे पता चलता है कि स्ट्रेडर ने हमारे बेस को अभी तक एस्केप नहीं किया है, जो की काफी अच्छी बात है सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि उसे तो हम गुलाम बनाने वाले हैं। तो फटाफट से मैं बिना देरी किए सभी आयरन को स्मेल्ट करने के लिए लगा देता हूँ। इस बेस के ऊपर डे 100 के बाद जो हमला होने वाला है, अपने एनिमल्स को उससे बचाने के लिए मुझे एक बड़ा सा बार्न हाउस बनाना पड़ेगा। एंड अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास कितनी सारी वॉल्फ फॉरेस्ट वाली वुड हो चुकी है। साथ ही हमारे पास काफी सारी नॉर्मल वुड भी है। तो काम करते हैं, सबसे पहले उसे बनाने के लिए थोड़ा बहुत एरिया क्लीन करते हैं। देन फटाफट से इसे बिल्ड करने का काम भी शुरू करते हैं। आप सिनेमैटिक में एंजॉय करो। नाउ फाइनली नजीब से एनिमल्स के लिए एक बढ़िया सा बार्न हाउस बनके तैयार हो चुका है। एंड मेरे ख्याल से मैंने इसको थोड़ा ज्यादा ही डेकोरेट कर दिया है, जो कि दिखने में ठीक ठाक ही लग रहा है। अपने मशरूम गाँव को सेव रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक बार्न हाउस को तो बना दिया है, बट एक इंपॉर्टेंट काम मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, हमारे स्ट्रेडर को एक बढ़िया सा नाम देने का। तो फटाफट से मैं यहाँ पे एक एनुअल बनाता हूँ। एंड मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक बढ़िया सा नाम सोच लिया है। इसका नाम मैं रखता हूँ नीला बंदर। एंड इसको देख के लग रहा है कि इसे भी ये नाम काफी ज्यादा पसंद आया है। देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। देन अगेन दोबारा से कुछ साल बीतने के बाद हमारे फूड फार्म के ऊपर मेलन उग जाते हैं। तो मैं फटाफट से हार्वेस्ट करके सीड को रिप्लांट कर देता हूँ। एंड साथ ही हमारी शुगर केन भी काफी ज्यादा उग चुकी थी, तो मैं इसको भी हार्वेस्ट कर लेता हूँ। सभी शुगर केन को चेस्ट में रखने के बाद अब टाइम आ चुका है हमारे सभी एनिमल्स को उनके नए घर में शिफ्ट करने का। तो मैं फटाफट से एक एक करके लग जाता हूँ अपने घर में शिफ्ट करने के लिए। ना अभी आप देख सकते हो कि मैंने सभी को लीड की मदद से इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। देन मैं फटाफट से यहाँ पे लगे टेम्परेरी एनिमल फार्म की फेंस को हटाने लग जाता हूँ। इसको हटाते हुए यहाँ पर रात हो जाती है। एंड फिलहाल यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, तभी मेरे ऊपर फैंटम अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि ये फैंटम अकेला आया था, तो इसके नीचे आते ही मैं इसे हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देता हूँ। एंड इसको मारना तो काफी ज्यादा आसान था। फिलहाल मैंने ऐसा सोचना शुरू किया ही था कि यहाँ पे 2 और फैंटम मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड साथ ही मेरे को सो के डे भी नहीं करने देते हैं। तो मैं अपने बेड को लेके चले जाता हूँ अपने तबेले के अंदर। एंड आज की रात में इन गाय के साथ ही सो गया।
एंड डे होने के साथ ये फैंटम अपने आप जल के मर जाते हैं। ना ये फैंटम वगैरह के साथ आने वाले खतरे को देखते हुए मेरे को अपने डायमंड आर्मर को बना लेना चाहिए। तो मैं फटाफट से यहाँ पे अपना पूरा डायमंड आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो अब फाइनली हमारे पास पूरा डायमंड के आर्मर टूल्स हो चुके हैं। देन मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ बुक्स को क्राफ्ट करता हूँ एंड साथ ही यहाँ पे काफी सारी बुकशेल्फ भी बना लेता हूँ। ना ये बुकशेल्फ वगैरह काम आ जाएगी हमारे एन्चेंटमेंट सेटअप को कंप्लीट करने के लिए। अपना एन्चेंटमेंट का काम तो हम बाद में करेंगे, उससे पहले मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ नेदर की तरफ, क्योंकि अब टाइम आ चुका है अपने नेदर को पूरा एक्सप्लोर करने का। यहाँ पर आती सबसे पहले मैं एक काले बंदर को मारता हूँ एंड आगे निकल जाता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। अपने पोर्टल से काफी आगे आकर मेरे को यहाँ पर एक क्रिम्सन वाली बायोम दिखती है एंड मैं जैसे यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ मेरे को यहाँ पर एक बेस्टियन भी दिख जाती है। फिलहाल अभी तक चल रही हमारी प्रो पीवीपी स्किल के हिसाब से मुझे इसके अंदर जाने से थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि मैं इन पिकलिन वगैरह को मार मार के इनका बुरा हाल बना सकता था। फिलहाल यहाँ पे बेशन के पास आके मेरे को कुछ बोन ब्लॉक के स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो मैं फटाफट से इन्हें बोन मिल के लिए माइन कर लेता हूँ। देन मैं फटाफट से कुछ पिगलिन वगैरह को मार के बेशन को लूटने की शुरुआत करता हूँ। आगे मैं चेस्ट लूटने जा ही रहा था कि मैं कुछ ये देखता हूँ। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने कदम पीछे हटा ले। फिलहाल की करंट सिचुएशन को और भी अच्छा बनाने के लिए मेरे ऊपर 2 खास अटैक कर देती है। देन साथ ही मेरे ऊपर यहाँ पर एक स्केलेटन भी अटैक कर देता है एंड इतना बहुत नहीं था तो मेरे पीछे एक पिगलिन ब्रूट पड़ जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको जैसे जैसे जला के मारता हूँ। देन कुछ देर तक अपने आप को ब्लॉक से कवर करके मैं इन घास के जाने का इंतजार करता हूँ। देन फटाफट से यहाँ पे रखी हुई चेस्ट के पास आ जाता हूँ। यहाँ पे 2 नल्ले पिगलिन को मारने के बाद मैं सबसे पहले चेस्ट खोलता हूँ। देन फटाफट से दोनों चेस्ट में रखे हुए माल पानी को लूट लेता हूँ। दोनों चेस्ट को लूटने के बाद मैं इस बेशन के मेन खजाने को ढूंढने लग गया था एंड आगे जाके फाइनली मेरे को ये दिख भी जाता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे लगे सभी गोल्ड ब्लॉक को चोरी प्यार से ले लेता हूँ। बेशन वगैरह लूटने के बाद मैं ऐसे निकल ही रहा था कि अगेन मेरे ऊपर यहाँ पर घास अटैक कर देती है। तो मैं जैसे जैसे इनसे बच के आगे निकलता हूँ। थोड़ा आगे जाने पर फाइनली मेरे को यहाँ पर एक फोर्ट्रेस भी दिख जाती है। तो मैं फटाफट से बिना देरी किए हुए इसके अंदर आ जाता हूँ। फोर्ट्रेस में आते मैं ब्लेज स्पॉनर की तलाश में आगे बढ़ जाता हूँ। आगे चलकर मेरे को यहाँ पर एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर कुछ आयरन इंगट के साथ साथ एक डायमंड का हॉर्स आर्मर था। इन सभी को लूटने के बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा आगे जाते ही मेरे को यहाँ पर एक स्पॉनर भी मिल जाता है। इसके पास आते ही सबसे पहले मैं 2 ब्लेज को मारता हूँ एंड इनमें से एक यहाँ पे ब्लेज रॉड की ड्रॉप कर देती है। देन मैं यहाँ पर एक आधा और ब्लेज रॉड को मार के इस एरिया को ऊपर से कवर करता हूँ, जिससे कि स्पॉन होने के बाद ब्लेजर्ड यहाँ से बाहर ना भाग जाए। देन मैं यहाँ पे इनसे मार खाते हुए इनको मारते हुए काफी सारी ब्लेजर्ड कलेक्ट करता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे 7 ब्लेजर्ड तो इकट्ठा कर ली थी एंड तभी यहाँ पे पता नहीं कहाँ से एक घास मेरे ऊपर हमला करने लग जाती है एंड इस वर्ल्ड में तो ये मेरे पीछे छोड़ ही नहीं रही है। तो उसका निपटारा करने के बाद मैं यहाँ पे अगेन कुछ और ब्लेज को मारता हूँ। ना अभी फाइनली हमारे पास ठीक ठाक ब्लेजर्ड हो चुकी है। ब्लेज वगैरह का काम कंप्लीट होने के बाद मैं इस फोर्ट्रेस से निकलने लग जाता हूँ। निकलते टाइम मेरे को यहाँ पर एक आधा और चेस्ट मिलती है जिसमें डायमंड के साथ साथ मेरे को कुछ और लूट मिल जाती है। फिलहाल मैंने कुछ टाइम पहले नेदर में आके काफी सारी वॉर्फ फॉरेस्ट की वुड तो इकट्ठा कर ली थी। ना अब टाइम आ चुका है यहाँ पे क्रिम्सन वाली वुड को भी इकट्ठा करने का, जिससे कि हम आगे जाकर इस वाली वुड से भी काफी अच्छे बिल्ड बना सके। तो काम करते हैं फटाफट से इसे कलेक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक ठाक अमाउंट में वुड कलेक्ट करने के बाद मैं अपने पोर्टल की तरफ निकल जाता हूँ। पोर्टल में जाने से पहले मेरे को यहाँ पर एक और काला बंदर दिखता है, बट अब चिंता मत करो, इस बार मैं इसको नहीं मार देता हूँ इसको। तो फाइनली हमारे ब्लेजर्ड का तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है एंड हमारा नीला बंदर यहाँ पे अभी तक बैठा हुआ है। लग रहा है इसको यहाँ पे बैठने में काफी मजा आ रहा है। फिलहाल नेदर से लाया हुआ सारा सामान मैं चेस्ट के अंदर शिफ्ट करता हूँ एंड सबसे पहले एक एन्चेंटमेंट टेबल को क्राफ्ट करता हूँ। अब टाइम आ चुका अपने पूरा आर्मर के ऊपर एन्चेंटमेंट करने का। फिलहाल अपने एन्चेंटमेंट सेटअप को लगाने के लिए मुझे सबसे अच्छी लोकेशन अपना बान हाउस लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर फिलहाल काफी सारी जगह है। तो मैं फटाफट से इधर आके इस पूरे को सेटअप करता हूँ। अभी फिलहाल मैंने सबसे पहले टारगेट होने वाला फॉर्चून 3 या सिल्क टच की एन्चेंटमेंट को लेना। वैसे मेरी एक्सपी देख के तो लग नहीं रहा है कि मुझे ये मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं अपने पिकेक्स को 3-4 बार एन्चेंट करके डिसएन्चेंट भी करता हूँ, बट फिर भी मेरे को इसके अंदर अच्छी एन्चेंटमेंट नहीं मिलती है। बट काफी देर के बाद अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को फॉर्चून 3 मिल रही है, बट वो 30 लेवल पे मिल रही है। इसका मतलब ये है कि इसको मैं अब नहीं ले सकता। उसके लिए मेरे को सबसे पहले एक एक्सपी फार्म बनाना पड़ेगा, बट वो काम फिलहाल हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल जो डे 100 के बाद हमारे ऊपर गाय का हमला होने वाला है, उसके लिए सबसे पहले एक वॉच टावर बनाते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे एरिया क्लीन करने के लिए लग जाता हूँ एंड फटाफट से एक काम करते हैं, इसको भी बना के कंप्लीट करते हैं। ना अपना वॉच टावर तो बनकर तैयार हो चुका है, जिसको मैंने सिक्योरिटी को देखते हुए काफी हाइट पे बनाया है एंड ठीक ठाक तरीके से इसको डेकोरेट भी कर दिया है एंड वैसे दिखने में ज्यादा बुरा भी नहीं लग रहा है। इसके ऊपर जाने के लिए मैंने यहाँ पे वाटर लिफ्ट भी बनाई है। हाँ, ये लिफ्ट तो नहीं है, बट इसमें वाटर तो जरूर है एंड यहाँ पे बैठ के हम आराम से मजे ले सकते हैं। पूरे बेस के ऊपर निगरानी रख सकते हैं। अब क्योंकि एज अ प्रो बिल्डर ये गंदा सा नेदर पोर्टल हमारे बेस की इंसल्ट कर रहा है, तो मैं फटाफट से इसे तोड़ के ऑब्सीडियन को कलेक्ट कर लेता हूँ।
क्योंकि अब हम एक बढ़िया से डेकोरेटिव नेदर पोर्टल बनाने वाले हैं, जिसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले अपने बार्न हाउस के सामने वाले एरिया को थोड़ा क्लीन करता हूँ एंड फटाफट से यहाँ पे उसे डेकोरेट करना शुरू कर देता हूँ। ना अपना नेदर पोर्टल तो बन के तैयार हो चुका है, बट ये उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर ये कह लो कि ये पहले से भी भद्दा लग रहा है। तो अगेन मैं इसको डेकोरेट करने का काम शुरू कर देता हूँ। अब ये फिलहाल थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, बट दिखने में इतना भी खास नहीं लग रहा है, तो मैं इसको दोबारा डेकोरेट करने का काम शुरू कर देता हूँ। 3 days later. नाउ फाइनली हमारा नेदर पोर्टल बनके तैयार हो चुका है, जिसको देख के लग रहा है कि किसी बहुत बड़े नूब प्रो बंदे ने बनाया है। अब क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 20 लेवल है एंड हम डे 100 की तरफ भी काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरे को फटाफट से अपने पूरे एन्चेंटमेंट के काम को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे केव की तरफ आगे बढ़ जाता हूँ। एंड अभी मेरा टारगेट होने वाला है सबसे पहले एक स्पॉनर को ढूंढना, जिससे मैं एक मॉब एक्सपी फार्म बनाऊंगा। तो केव में आगे बढ़ते हुए मेरे को स्पॉनर तो नहीं मिलता है, बट बिना मांगे मेरे को यहाँ पे डायमंड मिलने लग गए थे, बट मैं यहाँ पे लालच ना करते हुए आगे निकल जाए, मैं इसको माइन कर लेता हूँ। गजब टू बी आजादी। आगे मेरे को थोड़ा और डायमंड मिलते हैं, तो मैं लगे हाथ उन्हें भी माइन कर लेता हूँ। देन केव में आगे बढ़ते हुए फाइनली मेरे को यहाँ पर एक ज़ॉम्बी का स्पॉनर मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बी को मारता हूँ एंड क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि मैं हर जगह काफी प्रिपरेशन करके जाता हूँ एंड प्रिपरेशन के नाम पे इस बार मैं टॉर्च चलाना भूल गया हूँ, जो कि फिलहाल मेरे को स्पॉनर के ऊपर लगानी थी अभी। तो मैं यहाँ पे आसपास कोल ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ एंड अगेन मेरे को कोल की जगह यहाँ पे डायमंड मिलने लग गए थे एंड लिटरली डायमंड इतने ज्यादा मिल रहे थे कि आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, बट विश्वास करो यहाँ पे मेरे को इतने डायमंड मिल रहे थे। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद आगे मेरे को कोल भी मिल जाता है, तो मैं उसे फटाफट से माइन करके यहाँ पे टॉर्च बनाता हूँ एंड अपने स्पॉनर के ऊपर लाइट अप कर देता हूँ। एंड मैं जैसे ही यहाँ पे चेस्ट को खोलता मैं हैरान हो चुका था, यहाँ पर एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल था, बट अगेन मैं इसका क्या करूंगा, इसके बदले कोई सैपलिंग दे देते तो। बैगन। ना अब टाइम आ चुका है इसे एक्सपी फार्म में कन्वर्ट करने का, तो फटाफट से उस काम को भी कंप्लीट करते हैं। एंड अभी आप देख सकते हो कि ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 30+ लेवल का काफी टाइम तक AFK करता हूँ। ना अभी मेरे पास टोटल 36 लेवल हो चुके हैं एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ज़ॉम्बी को मारते वक्त मेरे को यहाँ पे 2 कैरेट मिल जाती है, जो कि आगे हमारे काफी काम आएगी। मैं फटाफट से अब निकल जाता हूँ अपने बेस के ऊपर। बेस के ऊपर आती मैं सबसे पहले लग जाता हूँ अपने एन्चेंटमेंट के काम को कंप्लीट करने के लिए। फॉर्चून 3 के एन्चेंटमेंट के लिए मैं यहाँ पर एक नई पिकेक्स बनाता हूँ, उसके ऊपर मेरे को अनब्रेकिंग 3, एफिशिएंसी 4 और फॉर्चून 3 मिल जाती है। देन फटाफट से मैं अपने पूरे आर्मर के ऊपर भी एन्चेंटमेंट करता हूँ एंड इन सब में मेरे को काफी ज्यादा अच्छी तो नहीं बट ठीक ठाक एन्चेंटमेंट मिल जाती है। ना अभी तक हमने यहाँ पे ठीक ठाक बिल्ड तो बना लिए हैं एंड साथ ही अपने एन्चेंटमेंट का पूरा काम भी कंप्लीट हो चुका है। एक्सपी फार्म के ऊपर मेरे को जो 2 कैरेट मिली थी, अब टाइम चुका है मल्टीप्लाई करके काफी ज्यादा कैरेट बनाने का, जिससे आगे जाकर हम अपनी गोल्डन कैरेट भी बना लेंगे। तो मैं फटाफट से यहाँ पे लगे तरबूज को काटने लग जाता हूँ, क्योंकि ये मेरे खाने में उतना ही काम आती है जितनी मेरी 12th की डिग्री आती है। फिलहाल मैं सबसे पहले चेस्ट से कुछ बोन ब्लॉक लेता हूँ एंड उनसे बोन मिल बनाता हूँ। देन मैं यहाँ पे फटाफट से लग जाता हूँ अपने कैरेट को मल्टीप्लाई करने के लिए एंड फटाफट से इसे अपने पूरे फार्म के ऊपर प्लांट कर देता हूँ। देन मैं फटाफट से यहाँ पे गोल्डन कैरेट बनाने लग जाता हूँ एंड शायद इन्हें बनाने का मेरा तरीका थोड़ा कैजुअल हो जाता है। अब फिलहाल अपने एंडर ड्रैगन को मारने के लिए अपनी सारी चीजें तैयार हो चुकी है, बट सबसे मेन चीज स्ट्रॉन्ग होल्ड तक जाने के लिए एंडर पल तो है ही नहीं मेरे पास। तो मैं फटाफट से यहाँ पे नेदर में आ जाता हूँ एंड फटाफट से ढूंढने लग जाता हूँ उन काले बंदरों को एंड सभी को पकड़ पकड़ के उनकी आंख निकालने लग जाता हूँ। एन्चेंटमेंट के वक्त मेरी किस्मत इतनी तो अच्छी थी नहीं कि मेरी शॉर्ट के ऊपर मेरे को लूटिंग 3 मिले। लूटिंग 3 तो थोड़ा लूटिंग 1 भी नहीं मिली मुझे, जिसका मतलब ये है कि मेरे को यहाँ पे काफी सारे एंडरमैन को मारना पड़ रहा है। फाइनली काफी सारे एंडरमैन को मार के हमारे पास ठीक ठाक एंडर पल तो हो चुकी है। तो फटाफट से मैं ओवरवर्ल्ड में आके से आई ऑफ एंडर में कन्वर्ट करता हूँ एंड साथ ही यहाँ पर एक ब्रूइंग स्टैंड भी बना लेता हूँ, जिससे अब मैं बनाने वाला हूँ अपने कुछ स्ट्रेंथ वगैरह के पोशन। एंड मैं जैसे इसको बनाने की ट्राई करता हूँ तभी मुझे पता चलता है मैं फोर्ट्रेस से नेदर वॉर्ड तो लेकर ही नहीं आया था, जिसका मतलब ये है कि अब मैं कोई भी अपना काम का पोशन नहीं बना सकता। बट फिर भी मैं यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट करने लग जाता हूँ एंड मैं पता नहीं यहाँ पे कौन सा मुंडेन पोशन बना देता हूँ, जिसको मैं सबसे पहले अपने ऊपर ट्राई करता हूँ। एंड साथ ही यहाँ पे नीला बंदर भी आराम से बैठा हुआ था। अब ये पोशन के मजे मैं अकेले अकेले कैसे ले सकता हूँ, तो मैं उसको भी थोड़ा बहुत पोशन चखाता हूँ, जिसके बाद पता नहीं उसे क्या हो गया था। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था मार्केट में खर्च करने के लिए। फिलहाल मेरे को नीले बंदर से बात करके पता चलता है कि वो यहाँ का सिमिलर व्यू देख के बोर हो चुका है। तो अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे इस खाली जगह पे एक बढ़िया सा तालाब बनाना चाहिए। इसको बनाने का काम मैं यहाँ पे शुरू कर देता हूँ।
अगेन हर बिल्ड को बनाने के साथ मैंने इसको भी डेकोरेट कर दिया है, जो कि सनसेट के टाइम देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ना फिलहाल एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए अपना सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो काम करते हैं फटाफट से चलते हैं अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। तो फटाफट से मैं यहाँ पे अपनी पहली आई ऑफेंडर फेंकता हूँ और वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो फटाफट से मैं इस डायरेक्शन में आगे निकल जाता हूँ। स्ट्रॉन्ग होल्ड तक पहुंचते पहुंचते मेरी हालत खराब हो जाती है। काफी ज्यादा आगे जाने पर मेरे को यहाँ पर एक रूइन पोर्टल मिलता है। यहाँ पर आके सबसे पहले मैं इस गोल्ड ब्लॉक को माइन करता हूँ एंड यहाँ पे रखी चेस्ट के अंदर सिर्फ कूड़ा भरा हुआ था। यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करने के बाद मैं अगेन निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। फाइनली काफी देर के बाद मेरे को वो जगह मिल ही जाती है जहाँ नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। तो मैं फटाफट से नीचे माइनिंग करते हुए स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर आ ही जाता हूँ। यहाँ पर आते ही मैं हर बार की तरह लाइब्रेरी और पोर्टल रूम ढूंढने लग जाता हूँ, बट पता नहीं इस बकवास स्ट्रॉन्ग होल्ड में क्या था। मेरे को यहाँ पे दोनों में से कोई चीज मिल ही नहीं रही थी। बट फाइनली मेरे को यहाँ पर अपनी पहली लाइब्रेरी मिल जाती है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे रखी दोनों चेस्ट को लूटता हूँ एंड काफी ज्यादा ढूंढने के बाद मेरे को यहाँ पे दूसरी लाइब्रेरी भी मिल जाती है। एंड अजीब बात ये थी कि इस लाइब्रेरी के साथ यहाँ पे क्रिस्टल वाली केव भी थी। तो लाइब्रेरी की चेस्ट वगैरह लूटने के बाद मैं यहाँ पे इस क्रिस्टल को कलेक्ट करने लग जाता हूँ, जो कि हो सकता है कि आगे जाके हमारी डेकोरेशन के काम आएगी। एंड सही बताऊँ तो एंड तक ये मेरे कुछ भी काम नहीं आई है, मैंने फालतू में ही कलेक्ट कर लिया इसे। काफी देर तक ढूंढने के बाद मेरे को यहाँ पे पोर्टल रूम भी मिल जाता है। यहाँ पे घूम रहे छुचंदर को मारने के बाद मैं इसे स्पॉनर को भी तोड़ता हूँ एंड फटाफट से यहाँ पे बचे हुए सारे आई ऑफेंडर लगा देता हूँ। तो फाइनली उस बड़ी सी काली चिड़िया को मारने का टाइम आ चुका है, या फिर अगर उससे मर गया तो भी कोई गारंटी नहीं है। नाउ फटाफट से मैं पोर्टल में एंट्री लेके यहाँ पे एंड में आ जाता हूँ। एंड फिलहाल यहाँ का व्यू अच्छा लग रहा है या फिर खतरनाक लग रहा है उसमें मैं कंफ्यूज हूँ, बट जो भी है मैं सबसे पहले यहाँ पर एक एरिया बना के अपनी एंडर पर इकट्ठा करता हूँ। एंड मेरी यहाँ पे प्रो स्किल इतनी ज्यादा थी कि मैं यहाँ पे डर्ट का एरिया बनाता हूँ एंड इतने ज्यादा एंडरमैन की वजह से वो मेरी डर्ट ही चुरा रहे थे यहाँ से। बट जैसे जैसे मैं यहाँ से काफी सारी एंडर पर इकट्ठा कर लेता हूँ एंड हर बार की तरह मैं अपनी खतरनाक प्रिपरेशन के हिसाब से अपनी बो एरो लेके नहीं आया हूँ, जिसका मतलब ये है कि मेरे को टावर के ऊपर जाके सभी क्रिस्टल को फोड़ना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से एक एक करके इन सभी काम को कंप्लीट करता हूँ। ना अपने सभी क्रिस्टल तो फूट चुके हैं, अब टाइम आ चुका है एंडर ड्रैगन को मारने का। इसके नीचे आती मैं इसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इसके हेड पे हमला करता हूँ ये मेरे को उड़ा देता है। तो अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को इसका कहीं और हमला करना चाहिए। वैसे ये तरीका थोड़ा अजीब था बट ये काम कर रहा था। इसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो रही थी, तो मैं इसी तरीके से इसको मारना कंटिन्यू रखता हूँ। काफी देर के बाद इसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो जाती है एंड मैं इसके सर पे 2-3 टपली मार के इसको मार देता हूँ। तो फाइनली इस वॉर में भी मैं जीत चुका हूँ। अब टाइम आ चुका है इस एंडर ड्रैगन के एग को ऑब्टेन करने का, या फिर ये कह लो इस गेम के सबसे यूजलेस थिंग को ऑब्टेन करने का, जिसका कोई काम नहीं है। तो अब टाइम आ चुका है अपनी लाइटर को ऑब्टेन करने का, जिसके लिए मैं फटाफट से यहाँ पे ब्रीजिंग करके अपने एंड सिटी वाले पोर्टल के पास आ जाता हूँ एंड फटाफट से यहाँ पे एंडर पल मार के अंदर आ जाता हूँ। एंड जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ मुझे दोबारा से मोजांग वालों के सस्ते नशे दिखते हैं। अगर किसी को पता है कि इतनी सी जगह पे यहाँ पे इतने सारे एंडरमैन कहाँ से आ गए तो फटाफट से कमेंट करके बता देना मेरे को। फिलहाल मैं ये सारी बकवास की बात बंद करके लग जाता हूँ अपनी एंड सिटी को ढूंढने के लिए। कुछ देर बाद मेरे को यहाँ पर एंड सिटी मिल जाती है एंड ये हमारे पोर्टल के पास में ही थी। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि इस एंड सिटी में शिप भी थी, इसका मतलब ये है कि मेरी लाइटर का काम तो कंप्लीट होने वाला है अब। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बाहर बैठे कुछ शलकरों को मारता हूँ एंड फिलहाल तो मैं इनको यहाँ पे इजीली मार लेता हूँ, बट अंदर बैठे शलकर यहाँ पे मेरी हालत खराब कर देते हैं। फिलहाल इन लोगों से लड़ने से ज्यादा जरूरी मेरा काम था यहाँ की चेस्ट को लूटने का, क्योंकि अभी तक मेरे को यहाँ पर एमरल्ड नहीं मिले थे एंड सबसे ज्यादा चांसेस थे कि एंड सिटी में मेरे को एमरल्ड मिल जाएंगे। तो फाइनली मैं यहाँ पर ऊपर जाने लगता हूँ एंड ऊपर आके मेरे को यहाँ पर 2 चेस्ट मिलती है। पहली चेस्ट में मेरे को एक आर्मर टीम के साथ काफी सारा सामान मिल जाता है, दूसरी चेस्ट में मेरे को बाकी सामान के साथ 2 एमरल्ड मिल जाते हैं। बट फिलहाल मेरे लिए इतने इनफ नहीं थे, मेरे को कम से कम 5 एमरल्ड की जरूरत पड़ेगी। एंड इस टाइम तक मेरी किस्मत ऐसे काम कर रही थी कि मेरे एंडर पल भी खत्म हो चुके थे। तो मैं यहाँ पे ब्रीजिंग करते हुए अपने शिप के ऊपर पहुंचता हूँ। शिप के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे बैठे शलकर से 1v1 करता हूँ एंड यहाँ पे रखी दोनों चेस्ट को लूटने लग जाता हूँ। एंड लिटरली मेरे को यहाँ पे सेकंड चेस्ट में काफी सारे एमरल्ड भी मिल जाते हैं, जिसको देख के लिटरली मजा आ गया। देन फटाफट से मैं यहाँ पे लगी लाइटर को ऑब्टेन कर लेता हूँ। एंड अगेन मैं यहाँ पर हर बार की तरह अपने प्रिपरेशन के हिसाब से रॉकेट बनाना भूल गया हूँ। लग रहा है मुझे इस वीडियो के बाद अपनी मेमोरी का इलाज करवाने जाना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे शिप के आगे लगे ड्रैगन हेड को भी कलेक्ट कर लेता हूँ एंड लाइटर से उड़ते हुए यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। देन मैं सोचता हूँ कि वापस जाने से पहले मेरे को यहाँ पे एंड स्टोन भी कलेक्ट कर लेना चाहिए, जो कि आगे जाके हमारे बेस को डेकोरेट करने के काम आएगा। एंड लिटरली बताऊँ तो ये भी हमारे किसी काम नहीं आया है, यहाँ पे मैंने फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। देन फटाफट से पोर्टल में एंट्री लेके मैं अपने बेस के ऊपर आ जाता हूँ। अब जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने एंड सिटी में बोला था कि मुझे एमरल्ड की काफी जरूरत है एंड वो मेरे को जरूरत है अपने नीले बंदर से सैपलिंग को खरीदने के लिए। तो मैं बिना देरी किए फटाफट से इससे 2 सैपलिंग खरीद लेता हूँ एंड फटाफट से इसको यहाँ पे प्लांट करके बोन मील से ग्रो कर देता हूँ। देन बिना देरी किए यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ियों को इकट्ठा करता हूँ। अब फाइनली हमारे पास कोई एक टाइप की सैपलिंग आ चुकी है एंड मैं अब डिसाइड करता हूँ कि इसी से मेरे को अपना फाइनल हाउस भी बनाना चाहिए, जो कि आई थिंक इस मशरूम वाले वर्ल्ड में देखने में अच्छा लगेगा। तो मैं फटाफट से बिना देरी किए लग जाता हूँ यहाँ पे काफी सारी लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए। अब क्योंकि एंडर ड्रैगन को मार के हमें काफी सारी एक्सपी मिल चुकी है, तो मैं लग जाता हूँ अपनी पिकेक्स के ऊपर सिल्टच की इंचेंटमेंट लेने के लिए, जिसके लिए मैं इसे बार बार डिसइंचेंट भी करता हूँ।
काफी ज्यादा इंचेंटमेंट के काम को करने के बाद मेरे को फाइनली सिल्क टच की इंचेंटमेंट मिल रही थी एंड इसके साथ साथ मैंने अपने आर्मर एंड टूल्स के ऊपर भी काफी अच्छी इंचेंटमेंट कर ली है, जो कि अभी आप यहाँ पे देख ही सकते हो। एंड गाइस इसके बाद मेरा घटिया प्यारा पीसी अपने नखरे दिखाने लगता है। अगले 5 मिनट की फुटेज इसमें रिकॉर्ड ही नहीं होती है, जिसमें मैंने अपने आर्मर के ऊपर पूरे आर्मर ट्रिम लगाई थी। तो बस आप ये चीज इमेजिन कर लो। फिलहाल अपने फाइनल हाउस को बनाने के लिए हमें काफी सारी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लग जाता हूँ लगातार काफी सारी लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए। एंड अभी आप फाइनली इस चेस्ट में देख सकते हो कि हमने अपने घर को बनाने के लिए सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से अपने इस आखिरी काम को भी कंप्लीट करते हैं। ना अपना फाइनल हाउस तो बनके तैयार हो चुका है। इसके आसपास के एरिया को बढ़िया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे काफी सारे पेड़ों को उगा दिया है, जो कि दिखने में अच्छा लग रहा है। अब क्योंकि हमारे पिकेक्स के ऊपर सिल्क टच की इंचेंटमेंट आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे बिना देरी किए आ जाता हूँ नेदर में, क्योंकि हमें वॉर्प्ड और क्रिम्सन की ग्रास को कलेक्ट करना है, जो कि अपने पोर्टल के आसपास पेड़ उगाने के डेकोरेशन में काम आएगा। तो मैं फटाफट से यहाँ की ग्रास को कलेक्ट करने लग जाता हूँ। ना अपना वॉर्प फॉरेस्ट वाली ग्रास को कलेक्ट करने का काम तो कंप्लीट हो चुका है। देन मैं फटाफट से यहाँ पे क्रिम्सन वाली बायोम में निकल जाता हूँ एंड यहाँ पे भी ग्रास कलेक्ट करने का काम शुरू कर देता हूँ। दोनों बायोम की ग्रास कलेक्ट करने के बाद मैं अपने बेस के ऊपर आ जाता हूँ। एक काम करते हैं, फटाफट से अपने पोर्टल के आसपास के डेकोरेशन के भी काम को कंप्लीट करते हैं। फिलहाल डे 100 से कुछ ज्यादा ही दिन हो चुके हैं एंड साथ ही अपने पोर्टल के आसपास का एरिया भी अच्छे से डेकोरेट हो चुका है। अब क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होता है, तो मेरे को चेस्ट में से जितना भी गन पाउडर मिला था मैं उससे रॉकेट बना लेता हूँ एंड फटाफट से यहाँ पे आसमान की सैर में निकल जाता हूँ। एंड इसी के साथ हमारी ये जर्नी भी कंप्लीट होती है। यहाँ के चैलेंजेस के साथ मेरे को सभी बिल्ड को बनाने में काफी मजा आ गया। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से ये वाली इमोजी कमेंट कर दो। एंड अगेन ये वाली वीडियो बनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया है, तो इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बट एक सेकंड, जो डे 100 के बाद गाय का हमला होने वाला था उसका क्या हुआ? वो चूना लगा दिया।